जया रोग चिकित्सालय में एक नर्सिंग स्टाफ है जिन्होंने डीन और अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, बताएंगे कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो क्या है और क्यों आपको ये आरोप लगाने पड़े? मेरा नाम पूनम सरनकर है। मैं जेएच हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। और जो मेरे आरोप हैं मुख्यतः वो लगे हैं डॉक्टर डीन सर, जो डॉक्टर अक्षय निगम सर है, देवेंद्र कुशवाहा सर हैं, उनके द्वारा मुझे प्रताड़ना ये दी गई कि उन्होंने मुझे अकेले बुलाया मिलने के लिए। उनके द्वारा एक लड़के से मुझे फ़ोन कराया गया, बोला गया कि आप रात के 8 बजे के बाद आइए, डीन सर से मिलिए तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपकी सैलरी निकल जाएगी, आपको अध्ययन अवकाश, क्योंकि मैं अध्ययन अवकाश के लिए भी उस समय सर से परमिशन के लिए जा रही थी। और मेरे द्वारा धाकड़ सर का भी नाम लिया जा रहा है क्योंकि मैं उनके अधीन आती हूँ, उनके नेतृत्व में मेरी सैलरी और मेरी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका नाम भी मेरे द्वारा इसलिए लिया जाता है क्योंकि अभी तक की मेरी कोई भी सैलरी किसी भी मंथ की यहाँ से ग्वालियर से रिलीज़ नहीं की थी, क्योंकि 4 महीने मुझे ग्वालियर में हो गए, 2 महीने इंदौर से भी रिलीज़ नहीं हुई है। तो सर के द्वारा मैंने जो अभी कल मुख्यमंत्री को एक अपना आवेदन दिया है इच्छा मृत्यु के लिए, वो इसलिए दिया गया कि मेरी सैलरी रिलीज़ नहीं की थी, पर मुझे आज स्थापना से पता चला है कि मुझे सैलरी रिलीज़ कर दी गई है। मतलब आपका कहना ये है कि जब आपने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भेजा जिसमें आपने इच्छा मृत्यु की मांग की, उसके बाद आपकी सैलरी आपको मिली है? हाँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस में है, सरकारी काम है, नियम के तहत वक्त लगता है, पर 4 महीने इस चीज़ के लिए वक्त लग गया है, मेरी सैलरी निकल गई। तो मैडम, मेन मुद्दा क्या है? आपकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी, वो मेन मुद्दा है, या फिर महिला होने के नाते जिस तरीके से आपने जो आरोप लगाए हैं कि वो आपको है ना अकेले में बुला रहे थे, रात को बुला रहे थे, ये मुद्दा है? आपका मुद्दा क्या है, सैलरी या फिर जो आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है वो? तो मेरा मेन मुद्दा सैलरी किसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम एक ही था, मेरी सैलरी, जिसकी वजह से मैं 6 महीने परेशान हूँ। और मैं एक महिला कर्मचारी हूँ, जिस संस्था में मैं काम करती हूँ वहाँ पे 95% हम महिला कर्मचारी हैं। और मुझे एक महिला कर्मचारी, एक अधिकारी द्वारा मुझे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 20-25 तो बुढ़िया बन के घूम रही है, 20-25 तो नेतागिरी में चले गए, आधे बच्चे पैदा कर रही है, आधे बच्चे पाल रही है, पढ़ लिख कर क्या कर लोगी। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अपशब्द है, मेरा मान सम्मान को हानि पहुँचाने वाला है। और इस तरीके उनके द्वारा तो जैसा कि आपने बताया कि सैलरी आपके खाते में आज आ गई है, ठीक है, लेकिन जो आपके ऊपर आपने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर के क्या इस लड़ाई को आप आगे भी बढ़ाएंगे या सैलरी मिल गई है तो खत्म कर देंगे? मेरी तो लड़ाई मेरे मान सम्मान की है, मैं इसके लिए जब तक ये लड़ती रहूंगी, जब तक मुझे इसके लिए न्याय नहीं मिलेगी। सैलरी तो मेरा एक मूलभूत अधिकार है जो मुझे दिया जा चुका है, अब मेरी सैलरी निकाली। मेरा लड़ाई से इस मुद्दे की मेरे सम्मान को हानि पहुंचाई गई है, एक महिला कर्मचारी होने के बावजूद मुझे इतना अपशब्द बोला। इस आरोप के बाद क्या डीन की तरफ से या जो भी जिनके ऊपर भी आपने आरोप लगाए हैं उनकी तरफ से कोई आपके पास फोन या कोई आपके पास मैसेज, कोई इस तरह का कुछ आया है कि आपने ये क्यों ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है? प्रेशर बनाया गया था कि अपनी शिकायत वापस लो, क्योंकि अगर शिकायत, ये प्रेशर किसने बनाया था? ये डीन सर के द्वारा प्रेशर बनाया गया था। अधीक्षक उन्होंने डायरेक्ट आपसे बात की है किसी के थ्रू? किसी के थ्रू बोला जाता है, नौकरी नहीं करने देंगे, शिकायत वापस लो, इस तरीके की कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डर का माहौल भी बना दिया। वो व्यक्ति कौन है जो आपको डीन के नाम से ये सारी बातें आपको बोलता है कि डीन मैं काम करती हूँ वहाँ के लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं, सामने मुंह पे नहीं बोलेंगे लेकिन किसी को बोल के मुझे सुनाएंगे। किसी के द्वारा कहीं से खबर आती है कि अरे तुम ना ऐसा गलत कर रही हो, तुम तो अपनी शिकायत वापस ले लो, इस तरीके के मुझे कहीं ना कहीं से अधीक्षक धाकड़ जी जो हैं उनका क्या कहना रहा है आपके पूरे केस को लेकर के? सर के लिए मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि मैं सर के अधीन आती हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी घटना घटित हुई सारी जानकारी उनको मैंने सेम डे से आज तक करती आई हूँ। और सर ने अभी तक उस पर जो भी कदम उनके द्वारा उठाए गए बहुत धीरे उठाए गए, और आज मेरी सैलरी बहुत समय बाद निकाली गई। इसलिए मेरा जो भी धाकड़ सर के लिए, क्या आपने कोई पुलिस में भी आवेदन दिया है इन सब चीज़ों के लिए? मैंने इसके लिए महिला थाने में आवेदन दिया है, कंपू में आवेदन दिया। कंपू किसके नाम से दिया? मेरे अपने खुद के नाम से नहीं, जो आरोप जो मतलब किसके ऊपर? डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा सर है, डॉक्टर अक्षय निगम सर है, उनके द्वारा। अच्छा, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? अभी पुलिस ने मुझे बुलाया था कंपू थाने से मेरे बयान के लिए, और अजाक्स थाने में भी दिया है मुख्यमंत्री को, सिंधिया जी को, महिला थाने, अखिल भारतीय महिला आयोग दिल्ली, भोपाल, मैंने सभी तरह अपने आवेदन भेजे। जितने भी आवेदन दिए कोई पलट के जवाब आया कहीं से? सिर्फ अभी अजाक्स से आया था, अजाक्स थाने से, वहाँ मेरे बयान हो गए, वहाँ कार्रवाई चल रही है, अभी कंपू थाने में भी शुरू हुई है। जो नर्सिंग स्टाफ है आपके साथ के जो लोग हैं, क्या वो आपके सभी साथ हैं? हाँ, जो प्रताड़ित लोग हैं और जितने नर्सिंग स्टाफ है मेरे, ज़्यादातर यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर, जो लड़कियाँ प्रताड़ना में इनसे ग्रसित है, वो सभी मेरे साथ में। तो आपका कहने का मतलब ये कि जो आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, और भी नर्सिंग स्टाफ के साथ हुआ है? लड़कियों के साथ है, लेकिन महिला होने के साथ उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर है, परिवार है, मैं सफ़र कर रही हूँ, लेकिन और भी लड़कियाँ इतना नहीं सफ़र कर पाएगी, इसलिए वो लोग
सामने आने से भी डरती है, क्योंकि जो लेकिन आपने जो निडरता का परिचय दिया है और आप कह रही हैं कि इस लड़ाई को अब अंतिम मुकाम तक लेकर के जाएंगी, तो इसके लिए ना आपके ऊपर कितना भी प्रेशर पड़ेगा, आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका आवास खाली करा दिया, उनको पद से हटा दिया गया, सबको प्रताड़ित किया गया, मुझे अकेले करने के लिए सब तरीके से। नर्सिंग को लेकर के जो संगठन काम करते हैं, क्या उन संगठनों में से भी किसी ने आपकी मदद करने के लिए कोई पहल की है? हाँ, सभी लोग मेरे साथ हैं, सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सामने से नहीं है तो पीछे से भी कर रहे हैं, गुप्त रूप से भी करते हैं, चुपचाप रह के भी करते हैं। तो ये आप सभी ने सुना कि किस तरीके से ये जो नर्सिंग स्टाफ की सदस्य हैं पूनम जी, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं काफ़ी गंभीर आरोप हैं, खास करके ये उस संस्थान में लगाए गए हैं जहाँ पर हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप देते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी और जान बचाने का काम किया जाता है, लेकिन वहीं पर कुछ इस तरह की हरकतें या कुछ इस तरह के बातें यहाँ पर जब सामने निकल करके आती हैं और कोई जिम्मेदार पद पर रहने वाली महिला जब इस तरह की आरोप अपने अधिकारियों के ऊपर लगाती हैं, तो उसको लेकर के जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।